हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई राइट डायरेक्शन में चल रही होगी। और आज का जो ये लेक्चर है ना, ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा खास और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे का कारण ये है कि आज के लेक्चर को हम लोग एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हम क्यों देखेंगे? से फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूं, और जब मैं क्वेश्चंस को स्टडी करता हूं, क्वेश्चंस को देखता हूं किसी भी मॉड्यूल से या किसी भी बुक से, या फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता हूं, तो मैं सर्टेन ऐसे क्वेश्चंस को एनकाउंटर करता हूं जिनके आने के प्रोबेबिलिटी हाई होती है। और उसके अगर मैं फॉर्मूला, जब मैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाता हूं, तो मैं उसके सॉल्यूशन को देखने जाता हूं। और जब मैं सॉल्यूशन को देखता हूं ना, तो मुझे कुछ ऐसे फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये तो आउट ऑफ द सिलेबस वाला पार्ट आ गया है। और उन केसेस में ना मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना उन फॉर्मूलाज को याद कर लेते हैं। अब यहां पर ना एक लॉजिक को समझना, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, जिसकी वजह से ये फ्यूचर में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे एग्जाम्स के लिए भी, और सबसे बड़ी चीज नॉलेज के लिए भी। और वो कैसे क्रिएट होता है कि मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन देखा जो कि जेई मेंस में और जेई एडवांस में आया हुआ है, और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं। और मैं यहां पर बात कर रहा हूं एज अ स्टूडेंट की तरह, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया, नहीं हुआ। मैंने सॉल्यूशन पन्ने पलटे, सॉल्यूशन को देखा, तो वहां पे लिखा हुआ है कि इफ ये वाली सिचुएशन हो तो आपका ये इक्वल होता है इसके। ऑन द स्पॉट मैंने इस फॉर्मूले को याद कर लिया, क्योंकि इसका लॉजिक मुझे नहीं पता है, बट मैंने इस फॉर्मूले को याद कर लिया। अब लॉजिक समझना। और फिर मैंने क्वेश्चन किया, फटाफट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और उस टाइम मुझे एक इजी डोपामीन मिल गया मेरे माइंड को कि यस, आई एम एबल टू डू द क्वेश्चंस ऑफ जेई मेंस एंड जेई एडवांस इन अ वेरी इजी वे। बट फिर हम ये भूल जाते हैं कि यहां पर ना मुझे एक क्विक रिलीफ मिला है, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला की अवेलेबिलिटी मिल गई है। और किसी भी मॉड्यूल में जब हम पढ़ते हैं ना, तो फॉर्मूलाज का पूरा एक चार्ट बनकर आ जाता है, जिनमें हम फॉर्मूला ढूंढ के क्वेश्चंस तो कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में ना, ये एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है हमारे स्टडी के प्रोसीजर में। कैसे ड्रॉबैक है आप समझो। एक फॉर्मूला ऑन दैट टाइम आपको रिलीफ दे देता है उस टाइप के क्वेश्चंस करने में, और हमें लगता है कि हमने उस पार्ट को कवर कर लिया है और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसी तरह की सिचुएशन हम एंटायर मैथमेटिक्स, एंटायर फिजिक्स में हम लोग देखते हैं। तो हर सिचुएशन को हम इसी क्विक रिलीफ से आगे बढ़ जाते हैं, बट इन दी एंड एक एक करके इतने फॉर्मूलाज हमें याद करने पड़ जाते हैं कि इन दी एंड अगर हमने 100 फॉर्मूलाज याद किए हैं ना, तो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे 10 ही याद रह पाते हैं। और वो 90 जो हम भूल जाते हैं जब क्वेश्चंस वहां से आते हैं, एग्जाम में एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, और उन स्ट्रेस की वजह से उन 10 का भी जो हमें याद है ना, वहां पे भी हम लोग कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। बट इसी के कॉन्ट्रेरी अगर हम इस चीज को एक डिफरेंट वे में देखें कि आज मेरे पास ये एक क्वेश्चन मैंने अपने बुकलेट में देखा, जिसको मैंने देखा, मैं नहीं कर पा रहा था, मैंने सॉल्यूशन देखा, तो वहां पे मुझे एक फॉर्मूला ही प्रोवाइडेड है। अब ये आया कैसे ये नहीं पता है, लेकिन इंस्टेड कि मैं इसका फॉर्मूला याद करूं, मैं इस चीज को एक्सप्लोर करता हूं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूं कि ये आया कैसे होगा। क्योंकि एजुकेशन चीजों को याद करना नहीं होता है, बल्कि सोचना सीखना होता है। इस प्रोसेस में जब यहां से यहां तक मैं पहुंच रहा हूंगा, तो मैं बहुत सी चीजों पे सोचूंगा, और उस सोचने के दौरान मैं कई रास्तों से गुजरूंगा, और वो रास्ते जो मुझे सिखा रहे होंगे ना, वही असली एजुकेशन होगा, और वही मेरी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा एनहांस करेगा, मेरा लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और फिर जब मैं इसको ढूंढ लूंगा, मल्टीपल फेलियर्स के बाद भी अगर मैं इसको जब ढूंढ लूंगा, तो उसके बाद क्या होगा, इन केस ही एग्जाम में आया और लक बाई चांस मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं है, क्योंकि पेपर में तो मुझे फास्टली काम करना है, बाई चांस याद नहीं है, बट क्योंकि उस रास्ते से मैं गुजरा था, उस रास्ते पे मैंने अपना पसीना बहाया था, उस रास्ते को मैंने एक्सप्लोर किया था, उस रास्ते को मैंने ऑब्जर्व किया था, विद इन अ मिनट मैं उस चीज को फटाफट एक्सप्लोर करूंगा अपने ब्रेन के अंदर, उस रास्ते पे दोबारा चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे किस रास्ते पर जाना है, और इस रिजल्ट तक पहुंच जाऊंगा। और इस क्वेश्चन को मैं छोड़ने की बजाय करके आऊंगा, या फिर गलत करने की बजाय सही करके आऊंगा। गलत किया तो 5 नंबर का लॉस, 4 नंबर इस क्वेश्चन के और 1 नंबर नेगेटिव, नहीं किया तो भी 4 नंबर का लॉस। लेकिन ऑब्जर्व करके जब मैं इस रास्ते को एक्सप्लोर करके आया हूंगा, तो सबसे बड़ा बेनिफिट, एग्जाम तो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी बेनिफिट को देखो, आपको नॉलेज मिलेगी, और उस नॉलेज की वजह से आपके ये 4 नंबर भी सिक्योर होते हैं, और अब आप फाइनली एक इंजीनियर बनने के लिए अपने आप को राइट डायरेक्शन में ट्रेन कर रहे होगे, क्योंकि आप सोच रहे होगे। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेनी टाइम्स जहां पर हम चीजें लगती हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस है, इंस्टेड हम उन फॉर्मूलाज को याद करें, वी शुड एक्सप्लोर दोस थिंग। तो यहां पर इन चीजों को लेकर हर मॉड्यूल्स के अंदर मैंने देखा है कि जब आपके एंगल्स एपी और जीपी में होते हैं, और कॉस वाला पार्ट आपके लिए मल्टीप्लीकेशन में आया होता है, तो उस तरह के क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूलाज प्रोवाइडेड होते हैं। नाउ टेक देम एज अ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। क्योंकि लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने क्या ऑब्जर्व किया है, हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ भी आपके सिलेबस से बाहर का नहीं आता है। तो इस बात को अगर मैं अपने दिमाग में रखूं और सोचूं कि अगर ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इट मींस ये मेरे सिलेबस के अंदर ही होगा, बस उसका फॉर्मूला मेरे सिलेबस में प्रोवाइड नहीं किया गया है।
सो आई कैन इजीली एक्सप्लोर। मुझे इतनी चीजें मैंने सीख ली हैं, इतनी चीजें मैंने सीख ली हैं, तो आगे का जो मुझे नया पार्ट, ये जो नया पार्ट मुझे सीखना है, उसके लिए मुझे प्रीवियस नॉलेज से ही कम्युनिकेट करना होगा। फ्यूचर में जो पढ़ने वाला हूं, जो चीज मुझे पता ही नहीं है, उसके जरिए मैं थोड़ी ना इसको ढूंढूंगा। और सोचो जो एग्जाम बना रहे हैं वो तो ज्ञानी इंसान है ना। ज्ञानी इंसान ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते कि जो आपने पढ़ा नहीं है वहां से क्वेश्चन बना के देंगे। जो आपने पढ़ा है उसी में से जो आप बना सकते हो, आपके सिलेबस के अंदर जो आता है उसी से वो लोग क्वेश्चन बनाएंगे, और ये उसी का पार्ट है, होगा, लॉजिकली बनता है कि ये उसी का पार्ट होगा। सो आई शुड एक्सप्लोर इट, आई शुड ऑब्जर्व इट। और जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे को ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, क्योंकि जिस चीज को, जिस पाथ को हम ऑब्जर्व करते हैं ना, वो चीज हमें लाइफ लॉन्ग याद रहती है। लेकिन अगर हम उसको एज अ फैक्ट याद कर लेते हैं तो उसके भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस तरह से कितना याद करोगे, और जब इतनी सारी क्वांटिटी हो जाएंगी 90% भूल जाओगे, और 90% भूलने की वजह से जो 10% याद है वो भी डाउटफुल केस में आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसीलिए हमारे देश में ये जो कट ऑफ जा रही है ना, इतनी लो जा रही है, क्योंकि हम गलत डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब हम पहले इसको स्टडी करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास होगा, यहां पर सबसे पहले इस चीज को देखो कि ये है क्या। यहां पर ना इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं, और इसके अंदर आप नोटिस करोगे कि सारे कॉस वाले पार्ट हैं, ठीक है, सारे कॉस वाले पार्ट हैं। और एंगल्स को अगर आप देखोगे, अगर आप एंगल्स पे गौर करो, ठीक है, तो आपको नजर आएगा कि ये एंगल ए है, ये 2A, 4A, 8A, 16A, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से वो सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है। सो जो 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि ये कौन सी सीरीज है। जो ड्रॉपर्स देख रहे हैं वो भी समझ गए होंगे ये कौन सी सीरीज है। बट 11th ग्रेड का बच्चा अगर कोई देख रहा है और आपने अभी एपी जीपी नहीं पढ़ा है, तो एपी तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा 10th ग्रेड में, आई एम डैम श्योर। बट जीपी क्या होता है कि अगर आप देखो, एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, जीपी के अंदर कॉमन रेशियो होता है। अगर आप पहले एंगल को देखोगे तो सेकंड एंगल उसका डबल है, और थर्ड एंगल उस एंगल का भी डबल है, फोर्थ एंगल उसका भी डबल है, फिफ्थ एंगल उसका भी डबल है। इस तरह की सीरीज को हम लोग कहते हैं जीपी। और वेरी सुन आप जीपी पढ़ने ही वाले हो, तो आप इस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाओगे। तो जब कॉस में सारे मल्टीप्लीकेशन में हो और एंगल्स जीपी में है, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब देखा, तो मैंने मतलब एज अ स्टूडेंट बात कर रहा हूं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने इस चीज को देखा, इसका फॉर्मूला मिला। नाउ इट्स टाइम कि हम इस चीज को एक्सप्लोर करें, और हर चीज हमारे सिलेबस के रीजन में ही होती है। अब देखो, मैं अपनी सेल्फ स्टडी किस तरह से कर सकता हूं इंटेलिजेंटली, ठीक है, लॉजिकल पॉइंट को पकड़ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये है, इट मींस ये ढूंढा जा चुका है। अब ये ढूंढा जा चुका है तो मुझे उन मैथमेटिशियन की तरह महीने लगाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां से एक हिंट ले सकता हूं, और उस हिंट की मदद से मैं यहां पर अपनी सेल्फ स्टडी कर सकता हूं, जिससे कि मैं सही डायरेक्शन में सोच पाऊंगा। देयर आर मल्टीपल पॉसिबल वेज जो मेरे सॉल्यूशन रेंज में आती है, यानी कि जहां तक मुझे ज्ञान है, एज अ स्टूडेंट बात कर रहा हूं मैं, वहां तक अगर मैं देखूं, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है, उससे मैं सिंप्लीफिकेशन स्टडी कर सकता हूं। लेकिन फिर माइंड में ना एक लॉजिकल आंसर आएगा, और वो जब आप राइट वे पे बढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आप एनकाउंटर करोगे कि यहां पर 2 टू द पावर n है, n टर्म्स है, n की वैल्यू पता नहीं है, तो मैं कितना आगे एक्सपैंड करूंगा। और जब भी अगर मैं राइट डायरेक्शन में पढ़ता आ रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि मैथमेटिक्स के अंदर ना पैटर्न्स नजर आते हैं, उन्हीं पैटर्न को पकड़ के हम हायर नंबर्स के लिए सॉल्यूशन को देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं, मैं इसको यूज करता हूं कॉस ए कॉस बी, तो ये मुझे किससे मिलेगा, 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी से मिलेगा, ठीक है। अगर मैं वो करूंगा तो मेरे पास दो पार्ट आएंगे, जिसमें ए प्लस बी करूंगा तो 3a आ जाएगा, और ए माइनस बी करूंगा तो मेरे पास a आ जाएगा। एक प्लस में आए और ये दोनों किस में आएंगे, प्लस में, ठीक है। और इनके आगे कॉस लगा हुआ है। फिर उसके आगे मैं देखता हूं 4a 8a, तो इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 12a, प्लस इनको माइनस करूंगा तो 4a आ जाएगा, और इधर इधर कॉस लगे हुए 1/2 भी आ रहा है। बट अब मैं सोचूं कि यार ये प्लस में आ गया, ये प्लस में आ गया, इस तरह से सीरीज बहुत आगे जाएगी, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, और उसके आगे भी वो पार्ट है, तो ये पाथ तो मेरा लंबा हो गया। गलत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तो सही यूज कर रहे हैं हम। तो ये पाथ लंबा है, तो इस पाथ को अभी के लिए हम होल्ड पे डाल देते हैं, ठीक है, क्रॉस कर दिया मैंने गलती से, होल्ड पे डाल देते हैं कि अब कुछ और सोचते हैं कि ये पाथ तो लंबा है, क्या पता कोई और पाथ हो जिस पर वो शॉर्ट हो। अगर कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा तो वापस इसी पर आएंगे और लंबा सिंप्लीफिकेशन करते हुए इस सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, बट एक्सप्लोर करेंगे। ये तो सत्य है, एक्सप्लोर करना ही करना है, ठीक है। और इसके बाद वाला जो पार्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी लो है, लेकिन मजा आएगा, ठीक है। तो हमने कहा यार क्या क्या जानता हूं जिसमें कॉस आता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूं, रिजल्ट के अंदर साइन आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट के अंदर साइन आ रहा है, और मैं यहां पे देखो डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप ऐसी सिचुएशन में फंसो तो आप किस तरह से सोचो, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो मैंने कहा यार कॉस के अंदर साइन आ रहा है, तो मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये काम किया जा सकता है। तो मैंने कहा कॉस ए है, अगर मैं कॉस ए की जगह लिख दूं साइन π/2 -a,
तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, cos a ही होता है। अगर मैं ये लिखूं sin 90 माइनस थीटा साइन पाई बाई 2 माइनस ए इज एक्चुअली cos a, तो ये बेसिकली ये लिखा जा सकता है। इसी तरीके से मैं सबको करूंगा तो मेरे पास जो एंगल्स बनेंगे वो बनेंगे पाई बाई 2 माइनस ए साइन साइन पाई बाई 2 माइनस 2a, ठीक है, साइन पाई बाई 2 माइनस 4a, ठीक है, डॉट 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 इसी तरीके से सो ऑन बनेगा। बट मैंने कहा ये भी एक सीरीज, ये भी एक सीरीज, कोई फायदा नहीं हुआ। अब मुझे कॉस का नहीं पता तो मुझे साइन का भी कहां ही पता है, ये तो मैं पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो ये मेरे नॉलेजेबल रेंज से अगेन बाहर निकल गया। वापस से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही लॉन्गर पाथ निकल कर आ जाएगा। साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वही लॉन्गर पाथ आ जाएगा। तो अभी मैंने इसको भी साइड कर दिया, होल्ड पे डाल दिया, ठीक है, क्योंकि गलत नॉलेज हमने अप्लाई नहीं करी है, हमने तो सही नॉलेज अप्लाई करी है। सो लेकिन पाथ लंबा नजर आ रहा है इसलिए होल्ड ऑन, ठीक है। अब अगला सोचते हैं। तो मैंने कहा यार साइन आ रहा है और अगर मैं फॉर्मूला को देखूं तो यहां पर साइन जो है ना डिवीजन में आ रहा है, ठीक है, साइन डिवीजन में आ रहा है और यहां पर 2 टू द पावर n भी लिखा हुआ है। ध्यान से समझना, 2 टू द पावर n भी लिखा हुआ है और साइन a डिवीजन में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार क्या इन्होंने साइन से डिवाइड किया है, इससे एक हिंट लेने की कोशिश करी, क्या इन्होंने साइन से डिवाइड किया है। अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एज अ हिंट लिया और देखा, अप्लाई किया कि कॉस ए है, अगर मैं साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं तो साइन ए से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए। ओके, मुझे नहीं पता कहां जाना है तो मैं यहां से हिंट ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जिनके पास ये भी नहीं था उनको महीनों लगे थे यहां पहुंचने में। लेकिन अब मैं यहां से एक रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करता हूं कि साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड, चलो करके देखा। ओके, तो ये साइन ए कॉस ए बन रहा है तो क्यों ना मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूं। जो पता है वो अप्लाई करके देखते हैं, अभी बाकियों पे बाद में अप्लाई करेंगे, सिर्फ ये टेस्ट चल रहा है। तो ये बन जाएगा साइन 2a डिवाइडेड बाई 2 साइन ए। मैंने कहा ओके, अब इससे क्या करें। फिर मैं इक्वेशन को देखना स्टार्ट किया, साइन कॉस ए से साइन 2a आ गया और डिवीजन में साइन a आ गया, ठीक है। लेकिन अब मजेदार बात क्या निकल कर आ रही है या क्या देख पा रहा हूं कि यार यहां साइन 2a आ गया जो कि यहां पे कॉस ए था, ये ट्रांसफॉर्म होके ये बन गया। तो अगले वाले को अगर मैं देखूं तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि इसके लिए मुझे साइन 2a से मल्टीप्लाई और साइन 2a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा सेम यही प्रोसीजर, यहां पे 2a, यहां पे 2a, यहां पर 2a, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन 4a डिवाइडेड बाई 2 साइन 2a, ठीक है। और अब मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि यार साइन 2a डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पे जो मुझे रास्ता दिख रहा है ना वो थोड़ा शॉर्ट रास्ता दिख रहा है, मतलब कटने पिटने वाला रास्ता दिख रहा है। तो एक इनर मोटिवेशन आ रहा है कि चलो इसी पर आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या पता यही वो सही रास्ता है जिससे आंसर मिलेगा। अब अगर मैं देखूं क्योंकि ये a है तो वो 2a बनाएगा, क्योंकि ये 2a है तो ये 4a बनाएगा। अब जो 4a है वो 8a बनाएगा और इसका अगला ही टर्म 8a है, और 8a जो है वो 16a बनाएगा, उसका अगला ही टर्म 16a है। यानी कि बहुत सारे कटपिट होने वाले हैं यहां पर और इसी से मेरे को फाइनल रिजल्ट मिल सकता है। अभी उम्मीद जागी है, अभी रिजल्ट तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन उम्मीद जागी है। तो हम क्या करते हैं, इसी उम्मीद के सहारे आगे बढ़ते हैं। पहले 2 रास्ते देखे मैंने, ठीक है, वहां पे उम्मीद नहीं जाग रही थी, वहां मुझे लेंथ नजर आ रही थी। वो रास्ते गलत नहीं थे लेकिन बहुत लंबे नजर आ रहे थे। लेकिन इस रास्ते पर उम्मीद भी जागी है और रास्ता शॉर्ट भी नजर आ रहा है और उसका हिंट, ठीक है, हमने कहां से लिया, यहां से लिया। एज अ स्टूडेंट मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, मुझे कैसे पता क्या करना है, तो मैं फॉर्मूला से हिंट लेने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, सोचो देखो, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन। तो ऑब्जर्व करो, ठीक है, ऑब्जर्व करो और सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करो। नहीं भी मिला ना सॉल्यूशन तो भी आपने सोचा और वही सच्चा एजुकेशन है। यकीन मानो वही सच्चा एजुकेशन है, क्योंकि लाइफ में ना कामयाब इंसान वो नहीं बनता है जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसी को वो करे। कामयाब इंसान वो बनता है जो कोई नहीं कर पा रहा है वो इसने करके दिखा दिया, तभी दुनिया उसको सर आंखों पे बैठाती है। और एक बात समझना, जब आप एज अ इंजीनियर वर्क करोगे आपको कुछ क्रिएट करना होगा जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसी को इंजीनियरिंग कहते हैं। डिग्री लेके जॉब करना इज नॉट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जब आप ऐसी चीज क्रिएट करने जा रहे हो एज एन इंजीनियर जो इस दुनिया में नहीं है, यू हैव टू थिंक और आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। इसलिए ऑब्जर्वेशन की ही हैबिट बनानी है और सोचना सीखना है, ठीक है। अगर आप साइंटिस्ट बनते हो तो वो न्यूटन के लॉस डिस्कवर करके आपको न्यूटन जैसी प्रसिद्धि मिलेगी नहीं। जो अभी तक नहीं ढूंढा गया है, डिस्कवर किया गया है, उसको ढूंढना होगा। अगेन यू हैव टू थिंक, और ढूंढने के लिए ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। सो यही हमारा सही रास्ता है। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप, आस्किंग द राइट क्वेश्चन व्हाइल कम्युनिकेटिंग मैथमेटिकली इज द राइट वे ऑफ एजुकेशन, जिसको हमें अपनी हैबिट में लाना है और हर चीज का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। अब बैक टू लाइक अ स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, चलो इसी चीज को लिया, अब हिंट तो मिल गया है, तो 2 साइन ए से मल्टीप्लाई किया और 2 साइन ए से डिवाइड किया। 2 क्यों किया, क्योंकि साइन ए कॉस ए आ रहा था इसलिए आगे 2 लगा दिया तो साइन 2a बन जाएगा, ठीक है। फिर 2 साइन 2a कॉस 2a डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवीजन में 2 साइन 2a 2 साइन 2a किया। देन 2 साइन 4a कॉस 4a डिवाइडेड बाई 2 साइन 4a, सो ऑन,
ठीक है, डॉट 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 सेकंड, ये लास्ट टर्म है तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी यहां पर, इससे एक लास्ट पहले वाली टर्म देख लेते हैं, वो होगा cos 2 टू द पावर n माइनस 2a। ठीक है, इससे पहली वाली टर्म ये होगी। चलो तो यहां पे लेता हूं 2 sin 2 टू द पावर n माइनस 2a मल्टीप्लाई cos 2 टू द पावर n माइनस 2a, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 sin 2 टू द पावर n माइनस 2a। ठीक है, अब लास्ट टर्म भी लिख लेते हैं, 2 sin 2 टू द पावर n माइनस 1a cos 2 टू द पावर n माइनस 1a होल डिवाइडेड बाई 2 sin 2 टू द पावर n माइनस 1a। ठीक है, लिख लिया, जो हमने ऑब्जर्व किया, जो हमने हिंट लिया, उसी के जरिए हमने यहां पर इसको लिख दिया। अब क्या देख पा रहे हैं हम, ये देख पा रहे हैं कि ये तो बन गया sin 2a, चलो यहां लिख दो sin 2a, ये बन गया मेरे पास sin 4a। ठीक है, अब ये 4a है तो ये क्या बन जाएगा, 8a बन जाएगा, sin 8a। अब डॉट 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 इसी तरह 16a 32a सब बनते रहेंगे। अब इसको देखूं मैं तो यहां से अब 2 टू द पावर n माइनस a इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन लॉजिक को पकड़ो, लॉजिक क्या कहता है, a था तो डबल हो गया, 2a था तो उसका डबल हो गया, तो 2 टू द पावर n माइनस 2a है तो उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 2a। अब अगर मैं 2 टाइम्स यानी कि इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 2 टू द पावर n माइनस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई a, तो ये बना 2 टू द पावर n माइनस 1a। और देखा जाए तो 2a 4a बना था, 2a से 4a आया था, यानी अगला ही वाला आया था, 4a से 8a आया था, वो उसका अगला था, तो ये 2 टू द पावर n माइनस a बन जाएगा। तो यहां पे आया मेरे पास sin 2 टू द पावर n माइनस 1a। अब इसका क्या बनेगा, सेम वे में सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, 2 टू द पावर n आ जाएगा, यानी कि sin 2 टू द पावर n a। अब मुझे पता है क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ओके अगर मैं अपने सॉल्यूशन को देखता हूं तो उससे मैच कर रहा है। मैंने कहा यस यही वो सही रास्ता है जो हमें ढूंढना था और हमें मिल गया। अब ये देखो sin 2a कैंसिल, 4a कैंसिल, 8a कैंसिल, 16a कैंसिल। ठीक है, 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, और यहां पर 2 टू द पावर n माइनस 1, इसके आगे n माइनस 2 होगा जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड। अब बचा क्या न्यूमरेटर में, सिर्फ ये लास्ट टर्म बचा है। ठीक है, तो इक्वल टू sin 2 टू द पावर n a डिवाइडेड बाई ये 2 sin a, ये जो 2 है वो कितनी बार आया है, अब यहां पे टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं, तो 2 जो है वो n टाइम्स आया हुआ है। 2 को n टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाती है, पावर 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई, बाकी सब तो कट गए, बचा ये सिर्फ sin a मल्टीप्लाई sin a, और हेंस प्रूव्ड नहीं, हेंस डिस्कवर्ड बाय माई सेल्फ, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं। इस तरह से हमें चीजों को स्टडी करना है। और अब एक बार फील करके देखो, इंस्टेड मैं इसको याद करता और इंस्टेड मैंने इसके पाथ को ऑब्जर्व किया, अब ये पाथ आपको हमेशा याद रहेगा। और बाई चांस ये भूल भी गया ना मैं, ये फॉर्मूला याद भी नहीं आया तो याद आएगा, अच्छा कॉस की सीरीज है, एंगल्स जीपी में है, साइन ए साइन 2a मतलब जो उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है उसी का साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यहां पर साइन 2a की सीरीज बन जाएगी, नीचे भी वही चीज आएगी, बस एक पॉइंट आगे होगा, डिवाइड होते जाएंगे और बचेगा क्या, साइन 2 टू द पावर एन ए डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर एन साइन ए। और अब मैं भूल भी गया, विद इन मिनट मैंने रिवाइज कर लिया अपने ब्रेन के अंदर, और इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ने की बजाय मैं करके आया। और अब इन्हीं एक्सप्लोरेशन के दौरान जो पहले 2 पार्ट हमने एक्सप्लोर कर रहे थे, जिसको कहा था कि ये बड़ा ही लंबा पाथ है, उसी के अंदर एक हिंट भी मिल गया हमें। एक्सप्लोरेशन का यही फायदा है, गलत रास्ते पर भी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। अब हमने कहा कि यार अच्छा, हमने देखा कि यार किसी भी बुकलेट के अंदर ना कॉस का ही फॉर्मूला मिल रहा है। ठीक है, जब आप इनको स्टडी कर रहे हो तो आपको नजर आएगा सिर्फ कॉस का ही फॉर्मूला मिल रहा है, साइन में भी तो एंगल्स अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो सकते हैं, उनका फॉर्मूला क्यों नहीं आया। तो हमने जब अपने आप को सेल्फ स्टडी करवा रहे थे तो उसमें हमने कहा था वी कैन कन्वर्ट कॉस इनटू साइन। ठीक है, तो अगर साइन में लिखा हुआ है साइन ए, साइन 2a, साइन 4a, साइन 8a, साइन 16a, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कॉस के अंदर, यानी कि साइन वाले के फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। और इस तरह से जब साइन में फॉर्मूला बना रहे थे तो ये वाला पैटर्न वहां काम नहीं किया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, साइन वाले पार्ट को कॉस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसमें जीपी देखेंगे एंड सॉल्व कर देंगे। और बहुत सी सीरीज ऐसी भी आएंगी जिसमें प्रॉपर जीपी नहीं बन रहा होगा, तो हम दिमाग लगाएंगे, जिसके मैं क्वेश्चंस आपको अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, करके दिखाऊंगा एंड सी दिस पार्ट इज आवर डन। और अब हमारे पास एक और पार्ट आएगा, वो पार्ट मैंने यहां बोर्ड पे स्टार्टिंग में नहीं लिखा था, उसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, बट वो हमारे लिए अगेन एक अपॉर्चुनिटी है अपने नॉलेजेबल डोमेन का जो सेट है ना, उसके अंदर और चीजें डालने के लिए। ठीक है, हमारे सेट का वॉल्यूम इनफाइनाइट है, बट उसमें नॉलेज अभी फाइनाइट है, भरते जाओ, क्योंकि उसका वॉल्यूम फाइनाइट है, आप कभी भी वो खत्म नहीं होगा, आप भरते रह सकते हो। वो पार्ट क्या होगा वो हम इसके बाद देखेंगे, इन क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, चलो तो अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेंस के अंदर आए हैं। तो वो क्वेश्चन ये रहा, cos π/5 cos 248, ठीक है, cos 2π/5, ठीक है, cos 4π/5 cos
8π/5। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यही है, हाँ बस यहां तक है। ऑप्शन है 1/16, 0, -1/8, -1/16। ठीक है, अब देखो रेगुलर प्रोसेस से जाऊंगा, क्योंकि मैं एक्सप्लोर कर चुका हूं इसलिए मैं बोल सकता हूं कॉस ए कॉस बी लगाने का कोई फायदा नहीं है। एक्सप्लोरेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये, अगर एक्सप्लोर्ड ही नहीं है, मैं कहूंगा यार इससे मिलता जुलता फॉर्मूला तो मुझे याद है, कॉस ए कॉस बी। अच्छा तो क्या करते हैं, 1/2 कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, और वो रास्ता लंबा है। एक्सप्लोर किया होगा तो पता होगा कि वो रास्ता लंबा है, इसलिए वो काम आप करोगे नहीं। और आपने ये इससे पहले जो फॉर्मूला लिखा था इसको भी एक्सप्लोर किया है, तो आपकी नजर झट से यहां जाएगी और आप कहोगे अच्छा ये एंगल π/5 अगर अल्फा है तो ये है 2 अल्फा, ये है 4 अल्फा, ये है 8 अल्फा, यानी कि मेरे एंगल्स जो हैं वो जीपी के अंदर नजर आ रहे हैं मुझे। तो इट मींस मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, साइन 2n अल्फा डिवाइडेड बाई 2n साइन अल्फा यूज कर लेता हूं। ठीक है, और देखो एक्सप्लोर करने का बेनिफिट ये खुद ब खुद याद हो जाता है, क्योंकि उस वक्त आप अपनी खुद की मेहनत लगा रहे होते हो ना, तो आप चीजों को भूलते नहीं हो। लेकिन सिर्फ ये रटा होता मैंने तो मैं श्योरली भूल जाता। क्वांटिटी इतनी ज्यादा है ना, भूलने के चांसेस गारंटेड बनते हैं कि 90% फॉर्मूलाज हम भूल जाते हैं। ठीक है, अब देखो चलो अल्फा दिख गया मुझे, जीपी दिख गया मुझे, तो अब यहां पे करना ही क्या है, साइन एन की वैल्यू देखते हैं, 1 2 3 4, 2 अल्फा कितना है π/5 डिवाइडेड बाई 2 साइन π/5। ठीक है, डन। अब π/5 की वैल्यू नहीं पता है, अब हम लोग क्या करते हैं, π/5 की वैल्यू भी याद करते हैं। 180 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो आएगा 36 डिग्री आएगा। तो कई बच्चे साइन 36 की भी वैल्यू याद कर लेते हैं, बट मान लो नहीं भी याद है, लेकिन ऑब्जर्वेशन करने वाली जो हम पढ़ाई करते हैं उसके जरिए 36 की वैल्यू नहीं याद है, कोई बात नहीं, स्टिल सॉल्व हो जाएगा। तो एज अ स्टूडेंट मुझे साइन 36 की वैल्यू याद नहीं है, तो मैं कैसे सॉल्व करूं, तो यहां पर आया मेरे पास साइन 16 π/5 डिवाइडेड बाई 16 साइन, यहां पर आएगा π/5। ठीक है, π/5 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये 180 डिग्री की लाइन है। ठीक है, यहां पे मैं वाई एक्सिस को छोटा से पार्ट में दिखा देता हूं। इस 180 डिग्री के मैंने 5 बराबर टुकड़े किए हैं। कितने टुकड़े किए हैं, 5 बराबर टुकड़े किए हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। अब रफ हैंड बनाया है, लेकिन आप आइडिया तो समझ आ गया, बराबर बराबर एंगल है π/5, और ये पूरा एंगल देखो, ये एंगल π/5, 2π/5, 3π/5, 4π/5, 5π/5, 5π/5 हो गया, मतलब कि 180 डिग्री पे पहुंच गए। तो एक एंगल अगर सिर्फ एक कोई भी दो लाइन के बीच में एंगल देखोगे तो उसका मैग्नीट्यूड π/5 होगा। कॉमन सेंस लॉजिक का यूज किया हमने। ठीक है, तो अब यहां पर हमें 16π/5 पे पहुंचना है। ठीक है, तो 180 डिग्री में 5 बराबर टुकड़े हैं, तो यहां पर कितने टुकड़े होंगे, यहां पर भी आपके 5 बराबर टुकड़े होंगे। ठीक है, यहां पर भी आपके 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बराबर टुकड़े हो गए, रफ हैंड से बनाया है तो इसलिए थोड़ा ऐसे लग रहा है, 5 बराबर टुकड़े हमने कर दिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 पे हम कहां पहुंच गए, यहां पर, यानी कि 16 कौन सा एंगल हुआ, 16π/5 वो एंगल हुआ 1π/5, 2π/5, 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी ये तो वाई एक्सिस है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखो एक पूरा चक्कर घूमा, फिर यहां पर आए और यहां पहुंचे। अब इस एंगल को तो हम समझ ही गए भाई, ये एंगल मैग्नीट्यूड में π/5 है और यहां तक मैग्नीट्यूड में एंगल पाई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/5। एक्स एक्सिस से देखेंगे तो इसकी वैल्यू और सिर्फ इसकी वैल्यू सेम आएगी साइन में, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स सेम है। हमने इन चीजों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ एक्सप्लोर किया है। तो देखो यहां पर साइन 16π/5 इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 16 साइन π/5 आ गया। एक्सप्लोरेशन का फायदा कि हमारे लिए चीजें डुएबल हो जाती हैं और चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो अब साइन पाई प्लस π/5 बन जाएगा माइनस साइन π/5। ठीक है, अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ये सेम है, बचेगा क्या, -1 डिवाइडेड बाई 16, एंड दिस इज योर आंसर। यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो आंसर में देखूं, यस 2 का आंसर है डी। देखो आसान है ना, एक्सप्लेनेशन पार्ट को हटा दो, ये ऑब्जर्वेबल है, 10 सेकंड में लिखा, 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड में वैल्यूज लिखी, अगले 15 सेकंड में ये बनाया, 16 पाई तक पहुंचा, फिर उस पे गए और इसको करने में 10 सेकंड लगे। कुल मिला के मोटा मोटा रीडिंग के साथ मिला के ये क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में हो गया, जबकि ऑन एन एवरेज आपको 2.5 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। आपने यहां पर टाइम की भी बचत करी। ये ऑब्जर्वेशन करना, मैथमेटिकली चीजों से कम्युनिकेट करना, ये आपको एक्चुअली में सेल्फ कैपेबल बना रहा है और बिना डर के आगे आपको लेके जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास एक प्योर नॉलेज है, और जब प्योर नॉलेज होती है ना, हम लाइफ में, नॉलेज है तो गलती क्यों करेंगे, साइकिल चलानी आती है तो मैं क्यों गिरूंगा,
ठीक है, मैं नहीं गिर सकता हूं जब तक अदर कोई पर्सन मुझे जानबूझ के ना गिरा दे। तो वो अदर पार्ट में आ जाता है कि मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको कोई जाने ही ना दे, ये वो वाला केस हुआ। बट अगर साइकिल चलानी आती है तो मैं नहीं गिरूंगा, ठीक है। और साइकिल चलाने को हम कैसे सीखते हैं? क्या साइकिल चलाते वक्त हम कैलकुलेशंस करते हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, किस आरपीएम से टायर घूम रहे हैं? नहीं, हम गो विद द फ्लो, साइकिल को आराम से चला लेते हैं। मैथमेटिक्स को ऑब्जर्व करके पढ़ने से, साइंस को ऑब्जर्व करके पढ़ने से, दोनों ही फील्ड के अंदर साइंस और मैथमेटिक्स में मैथमेटिकली कम्युनिकेट करने से, सही सवाल पूछने से और सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट बनने से हमारी ये जो एजुकेशन की जर्नी होती है ना, ये साइकिल चलाने की तरह ही ईजी और सिंपल हो जाती है, जहां हम सोचते नहीं है, बस गो विद द फ्लो निकल जाते हैं। ऑब्जर्व करने से हम हर परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं, और जब हम हर परिस्थिति को ढल भी जाते हैं, एक्सप्लोर भी होता है, तो भूल भी गए ना तो निकाल लेंगे, और जब निकाल लेंगे तो नंबर कौन काटेगा? कोई नहीं काटेगा। इसलिए जेईई मेंस और जेईई एडवांस रटोगे तो बहुत टफ है, लेकिन राइट वे ऑफ एजुकेशन पे अपने आप को आगे लेके जाओगे तो इससे आसान पेपर इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमने एक्सप्लोर किया, अब हम देखते हैं वो क्वेश्चन जिसमें साइन वाला पार्ट आता है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट ही मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा। अब वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर है आपके लिए साइन पाई बाई 14 है, पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14 और साइन 7 पाई बाई 14, ठीक है। हाँ, अब इसका है ऑप्शंस दिए हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। चलो ऑप्शंस क्या ही लिखने हैं, ये मेरे पास इक्वेशन दी हुई है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं एज अ स्टूडेंट स्टडी कर रहा हूं, जब मैंने पन्ने पलट के देखे तो मुझे पता चला कि इसको कॉस में ट्रांसफॉर्म कर रखा है, ठीक है। और हमने थोड़ी देर पहले यही बात करी थी कि कॉस को साइन में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और साइन को कॉस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जो कि हम 10th ग्रेड में ही सीखते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको जो फॉर्मूला अवेलेबल है उसमें ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, देखो ऑब्जर्वर बनने का एक और फायदा होगा, आप छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ोगे कि यहां पर जो ये एंगल्स है ना, ये जीपी में नहीं है। हमने तो जो ऑब्जर्वेशन करी है वो किसके लिए करी है? जीपी के लिए करी है, बट ये चीज जीपी में नहीं आ रही है। अब क्या किया जाए भाई? तो पहले देखते हैं, इसको देखते हैं कि यार जीपी में नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो क्या दिमाग लगाया जाए। तो हम ह्यूमंस के पास ना एप्टीट्यूड भी होता है, सोचने की क्षमता, ऑब्जर्वेशन से वो हम डेवलप कर ही रहे हैं। तो यहां पर भी ना हर जगह जब ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, तो चीजों की छोटी छोटी कमियों को या कमजोरियों को पकड़ने की एक आदत लगती है। और यहां पर एक चीज दिख रहा है, 7/14 है, यानी कि ये π/2 बन गया, और साइन π/2 आपका बन जाएगा 1। पहली कमजोरी पकड़ी। फिर मैंने कहा कि यार ओके, 3 ही टर्म्स बचे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, पहले 2 टर्म्स को कॉस में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यार ये चीजें तीनों किस में है? एपी में है। अब 90 माइनस थीटा भी करूंगा तो भी वो एपी में ही आएगा, और मेरे पास जो फॉर्मूला है वो कॉस में जो एंगल है वो जीपी के लिए है। अगर 2 टर्म, सिर्फ 2 टर्म को अगर मैं देखूं, एक लूप होल पकड़ो, 3 टर्म्स हैं, हटाओ 3 टर्म्स को, 2 ही टर्म्स को पकड़ते हैं, तो 2 टर्म चाहे कुछ भी हो, आप उसको एपी भी मान सकते हो, जीपी भी मान सकते हो। मान लो मेरे पास टर्म है 1 और 2, ये आपका एपी भी हो सकता है, जीपी भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस 1 के साथ लूं तो ये क्या है? आपका एपी है, और कॉमन रेशियो 2 के साथ लूं तो ये आपका जीपी है, ठीक है। 1 2 या फिर 2 4 लिखा हुआ है, अगेन ये एपी भी है, जीपी भी है, आप कोई भी नंबर ले लो, 3 7 ले लो। कॉमन डिफरेंस 4 के साथ ये आपका क्या बन गया? 2 ही टर्म्स को अगर देखो तो कॉमन डिफरेंस 4 के साथ ये एपी है, और 7/3 के कॉमन रेशियो के साथ ये टर्म आपके, ये 2 टर्म्स आपके जीपी भी हैं। सोच के देखो, ठीक है। चीजों को सोचना सीखना ही असली पढ़ाई है, और ऑब्जर्वेशन करने को सिर्फ इसलिए बोलता हूं, ऐसी छोटे छोटे पॉइंट्स को हम सोच पाते हैं, और ये बोलने से या सिखाने से नहीं आएगा। जब हम खुद ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, तो ये हमारी हैबिट में ढल जाएगा। तब हम बुक्स के अंदर दिए हुए ये शॉर्टकट में जो ये सॉल्यूशन दे देते हैं ना, उन सॉल्यूशंस को भी अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब करके वहां पर भी लर्निंग ले पाएंगे। इसलिए राइट वे ऑफ एजुकेशन को फॉलो करना हमारे लिए मस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने आप को सक्सेसफुल बनाना ही तो हमारा लाइफ का जो मेन गोल है इस वक्त के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें अपने आप को देने हैं, जो हैबिट्स अपने आप को देनी है, तो उसी डायरेक्शन में प्रिपेयर करना चाहिए। अगर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं तो मैं फुटबॉल की प्रैक्टिस क्यों करूं? मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करूंगा। फुटबॉल मुझे यह स्ट्रेंथ देगा, बट वो मुझे क्रिकेट के स्किल्स नहीं देगा। और यही गलती हम एजुकेशन में करते हैं। हम साइंस ले रहे हैं, अगर फ्यूचर में मैं अपने आप को एज ए इंजीनियर देखता हूं, एज अ साइंटिस्ट देखता हूं, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर देखता हूं, एज अ बिजनेसमैन देखता हूं, एज अ एंटरप्रेन्योर देखता हूं, एज अ वर्ल्ड लीडर अपने आप को देखता हूं साइंस की स्ट्रीम को लेकर, तो साइंस को पढ़ो ना, और साइंस के तरीके से पढ़ो। रट्टा मार के थोड़ी ना कोई वर्ल्ड लीडर बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्रिएटर बनेगा, इनोवेटर बनेगा। नहीं,
न्यूटन आइंस्टाइन ये सब रट रट के थोड़ी ना साइंटिस्ट बने थे कि अरे किताबों में से याद कर लेते हैं, चलो अच्छा मैंने किताबों में पढ़ा है ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है मैंने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, अब मैं क्या करता हूं इसको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बना देता हूं। भाई उन्होंने जो डिस्कवर किया वो तो इस दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, लोग पहले जानते ही नहीं थे। तो किसी अननोन चीज को ढूंढने के लिए ऑब्जर्वेशन ही पहला स्टेप होगी, और जब आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो जवाब कैसे लाओगे, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन से लाओगे। दैट इज द थिंग। अपनी लाइफ में हमें फाइनेंसिस के लिए, अपने बेसिक फाइनेंसिस के लिए मैथमेटिक्स अप्लाई करनी पड़ती है, तो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए उस मैथमेटिक्स को अप्लाई करो। जहां फाइनेंसिस के लिए हम परेशान होकर मैथमेटिक्स यूज कर रहे होंगे, वहां अपने आप को राइट हैबिट देने के बाद हम खुशी से मैथमेटिक्स को यूज कर रहे होंगे, और हमारी लाइफ का जो सक्सेस का ग्राफ है वो ऊपर ही ऊपर जा रहा होगा, और वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा होगा। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। इसलिए बी एन ऑब्जर्वर। आपके लाइफ में बहुत सी अचीवमेंट्स सिर्फ राइट डायरेक्शन को ना चूज करने की वजह से दूर चली जाती हैं। राइट डायरेक्शन को चूज करो, अपने आप सफलता मिलेगी, आपको किसी की नीड नहीं है। हमेशा ये बात याद रखना, आप पढ़ भी रहे हो ना, चाहे किसी से भी पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, स्टिल आपका प्राइम मोटो सेल्फ लर्नर बनना है, प्राइम मोटो सेल्फ डिपेंडेंट होना है। अगर आप वो नहीं अचीव कर पाए तो आप कैसे इस दुनिया को कुछ नई चीज लाकर दोगे। यही तो फैक्ट है जिस बात को हमें समझना है। एक जॉब के लिए नहीं पढ़ना है भाई कि बस पढ़ लिख के एक डिग्री मिल जाए, जॉब मिल जाए। अभी लाइफ काटोगे अपनी अगले 40 साल बस, और परेशान रहोगे वो अलग। ठीक है, अच्छी खासा पैकेज भी मिल गया ना, स्टिल यू आर जस्ट मतलब क्या बोलूं मैं, अपनी लाइफ को हम काट ही रहे हैं। जीने का मतलब, ठीक है, एक घर ले लेना, एक गाड़ी ले लेना, ये जीना नहीं है। जीने का मतलब है वो रॉयल्टी, वो चार्म, वो हैप्पीनेस अपनी लाइफ में, कि जो मैं बचपन में सोचा करता था ना कि बड़ा होके ऐसे लाइफ एंजॉय करूंगा, वो जब तक अचीव नहीं होता है सक्सेसफुल लाइफ नहीं कहलाती है। ठीक है, जिम्मेदारियों वाली लाइफ, ठीक है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने लिए लो। फ्यूचर में मजबूरी में जिम्मेदारी लोगे, इससे अच्छा है आज जिम्मेदारी लो अपने आप को सेल्फ कैपेबल बनाने के लिए। क्योंकि जब आप खुद पे डिपेंडेंट हो तो आपके ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई बंदिशें नहीं। यू कैन फ्लाई हाई एज मच एज यू कैन। यही तो चाहिए लाइफ में, इसलिए बी एन ऑब्जर्वर। ठीक है, चलो तो अब यहां पर हम इस छोटी सी बारीकी को लेते हैं, दो ही पॉइंट को पकड़ते हैं। तीसरे पॉइंट को, ये तो चलो वन ही बन गया, ठीक है, ये तो वन ही बन गया। अब यहां पे बढ़ते हैं कि साइन को अगर मैं कॉस में ट्रांसफॉर्म करूं तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, कॉस π/2 माइनस π/14। अगर मैं इसको देखूं, cos 90 माइनस थीटा इस साइन थीटा, यानी कि मैंने कुछ भी अलग नहीं लिखा, मैंने एग्जैक्टली वही चीज लिख दी है, और इसको मैं लिखता हूं cos π/2 माइनस 3π/14। ठीक है, तो ये दोनों सेम है। अब साइन वाले को अभी छोड़ देता हूं, बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी तो मैं इस पे कोई काम कर ही नहीं रहा हूं, तो इसको छोड़ दिया मैंने। अब देखते हैं ये क्या बनेगा। 14 मेरा कॉमन डिनोमिनेटर होगा, और 2 है तो ये 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6π। तो 6π/14 कॉस में आया। ठीक है, और फिर यहां क्या आया, कॉस में 14, तो ये आएगा 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 इज 4π/14। मैंने कहा चलो गुड। और एक काम करते हैं, इसको भी कर लेते हैं, क्या पता इन दोनों की कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए तो इसी तरीके से cos 7 माइनस 5 आपका 2π/14 बन जाएगा, 2π/14। ठीक है, ये बन गया। अब देखो, चलो इसको पकड़ते हैं, ये लेते हैं और ये वाला लेते हैं, कोई भी दो लेने हैं, मैंने ये दो ले लिए। ठीक है, अब इन दोनों को जैसे ही मैंने लिया, सिर्फ इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ये एंगल्स किसमें है, मेरे जीपी में है। दो नंबर्स को तो आप जीपी ले सकते हो, तो ये बन गया cos 2π/14। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं π/7। ठीक है, cos π/7, और ये बन गया cos 2π/7। ठीक है, यानी कि π/7 आपके लिए अल्फा है, और यहां पर क्या हो जाएगा, 2π/7 आपके लिए हो जाएगा, विच इज इक्वल टू साइन 2 टू द पावर n। अल्फा क्या है, π/7 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n साइन π/7। ठीक है, कर लिया। चलो n की वैल्यू क्या है, यहां पर 1 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, जो कि 4 होगा। यहां से रब करते हैं, ये लो 4, तो यहां पर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया साइन 4π/7। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 साइन π/7। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम कि हम इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन 4π/7, और यहां पर आ गया 4 साइन π/7, और बचा क्या है मेरे पास, साइन π/14 है। ठीक है, या फिर cos 6π/14 है। ठीक है, चलो देखते हैं, लाइन बना लेते हैं। ठीक है, लाइन बना लेते हैं, तो यहां पे पाई के 7 बराबर टुकड़े करने हैं। पाई को मैंने किससे डिवाइड किया है, 7 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 डालना पड़ेगा। 1 2, ये वाई एक्सिस को हटाओ वरना गलत बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये 7, तो ये π/7 है, यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल क्या है मेरे लिए, π/7। अब जाना है 4π/7 तक। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये वाला एंगल कितना है, 4π/7। अब अगर मैं इसको देखूं तो पाई में से 1 2 3, पाई में से अगर मैं 3 एंगल माइनस करूं, ठीक है,
पाई माइनस 3π/7। ठीक है, देखो π/7 π/7 π/7, यहाँ पे कितने पार्ट आ रहे हैं, 3 पार्ट आ रहे हैं। तो पाई माइनस 3π/7 को अगर मैं देखता हूं तो ये इस पॉइंट पे लेके आएगा मुझे। ठीक है, इस पॉइंट पे लेकर आएगा, यानी कि ये बेसिकली इसी एंगल को तो डिनोट कर रहा है, यानी कि 4π/7 इज एक्चुअली में पाई माइनस 3π/7। ठीक है, 7 माइनस 3 4π/7। तो अब इस 4π/7 को मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस 3π/7 डिवाइडेड बाई 4 साइन π/7। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो इससे मुझे क्या हासिल हुआ, इससे मैं बोल सकता हूं कि साइन, ये बन जाएगा साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 3π/7 डिवाइडेड बाई 4 साइन π/7। ओके, π/7 तो अभी भी मुझे नहीं पता है कैसे सॉल्व किया जाए। तो बचा क्या है मेरे पास, ये cos 6π/7। ठीक है, जो कि बन जाएगा 3π/7। ओके, यस। तो अब लिख लेते हैं साइन 3π/7, इन दोनों से जो सॉल्व करके आया वो ये आया 4 साइन π/7 मल्टीप्लाई कॉस 3π/7। ओके, चलो यहां से ये आ रहा है, एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहां पर बन जाएगा 8। अब ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, साइन 6π/7 डिवाइडेड बाई 8 साइन π/7। अब आएगा मजा। कैसे, 6π/7 और π/7 ये तो देख के ही समझ आ रहा है, बाकी स्टिल इसके 7 टुकड़े किए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6π/7 ये वाली लाइन है। ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/7। हैंड्स डन। तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो ये बन जाएगा पाई माइनस π/7। ठीक है, और ये बन जाएगा आपके लिए साइन π/7 डिवाइडेड बाई 8 साइन π/7, और ये कट गए, आंसर आ गया 1/8 एंड वी आर डन। ठीक है, देखो ढूंढा जा सकता है, और ये सब कुछ हमारे सिलेबस के अंदर आता है, सिलेबस से बाहर का नहीं है। यानी कि लॉजिकली देख रहे हो कितना स्मार्टली अप्रोच लिया गया है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और इन्हीं को हम लोग ना टिप्स एंड ट्रिक्स बोल के मार्केट कर रहे हैं। और वो रास्ता बहुत गलत है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि यार देखो, सिलेक्शन 10,000 बच्चों का आईआईटी में होता है। ठीक है, लेकिन इस बात को तो हमें समझना चाहिए ना कि आप 10,000 बच्चों का एडमिशन, जो भाई पूरी शिद्दत से याद कर रहे, चलो हो गया सिलेक्शन, ठीक है, लेकिन नॉलेज तो हमें पूरे इंडिया में सबको सही देना चाहिए। सीट्स नहीं बढ़ेंगी, लेकिन नॉलेज सबके पास जब होगी, या सब लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो लोग आईआईटीज पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। हम एक्चुअली में ना आईआईटीज में इसलिए थोड़ी जाना चाह रहे हैं, R&D करेंगे, बड़ा रिसर्च करेंगे। हम आईआईटीज में इसलिए जा रहे हैं बिकॉज इट गारंटीज 100% प्लेसमेंट। सी, देयर आर सम कंपनीज हु कैन गिव यू करोड्स ऑफ रुपीज फॉर अ जॉब। ठीक है, लेकिन वो सबके लिए नहीं होती है, लाखों वाली जॉब सबके लिए होती है। अब इस बात को समझना, ठीक है, कि यार अब उनको भी एम्प्लॉयज चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आईआईटी से बच्चों को लेते हैं और एक अच्छा पैकेज दे देते हैं। ठीक है, अच्छा पैकेज दे देते हैं और हम उसी को मार्केट कर रहे हैं। इंस्टेड साइंस का मतलब हम नेचर में चीजों को क्रिएट करें, डिस्कवर करें, इन सारी चीजों के लिए होता है। अगर एज अ एंटायर नेशन हम सोचें, ठीक है, आईआईटीज वाले पैकेजेस ले रहे हैं, कुछ क्रिएशन कहां गई, डेवलपमेंट ऑफ नेशन कहां गई? अदर्स को तो हम भूल ही जाते हैं। आईआईटी नहीं मिली तो अदर्स का क्या होगा, ये बात हम नहीं सोचते हैं, और इसी वजह से ना एक डिस्क्रिमिनेशन बन गया है। और मोस्टली यहां पर क्या होता है, अच्छा आईआईटी नहीं हुआ तो अब तो भाई बस प्लेसमेंट कहीं भी लग जाए, अपना काम चलाना है, या फिर मेरा बैकग्राउंड अच्छा है तो मैं अपनी जॉब कर लूंगा। हम गलत सेट ऑफ एग्जाम्पल्स दुनिया को प्रोवाइड कर रहे हैं। इंस्टेड आईआईटी मिला तो अच्छी बात है, मैं अपनी क्रिएशन के लिए आईआईटी का यूज करूंगा। आईआईटी नहीं मिला, आई हैव नॉलेज, मैं अपने रिसोर्सेज को खुद प्रोड्यूस करूंगा। नॉलेज की वजह से ना आपको चीजें डुएबल लगेंगी। आईआईटी मिले चाहे ना मिले, आप चीजों को खुद से ढूंढ लोगे और उसके लिए जो चीजें चाहिए वो आप खुद से बना लोगे। इस बात को समझना, जॉब्स की वजह से आपकी लाइफ कट सकती है, अच्छे से आप अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो। और क्योंकि आपका पैकेज आईआईटीएंस को जो मिलता है वो, अब अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है उसको ये फिल्टर आउट करना है, कोई भी बड़ी कंपनी है, कि यहां पर ज्यादा मेहनती इंप्लॉय मुझे कहां मिलेगा, आईआईटी चलते हैं, क्योंकि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ने फिल्टर करके क्लासिफाई कर दिया है। लेकिन मेहनत करने का विल तो क्या पता एक लोअर ग्रेड के कॉलेज वाले बच्चे में भी हो, बट ही डू नॉट हैव द रिसोर्सेज। एंड हमारे सिस्टम ने राइट वे का जो एजुकेशन है, जो राइट पाथ है, वो पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है। सोचने वाला काम सिस्टम के अंदर नहीं है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ लेना, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो क्वेश्चंस आते हैं उन चीजों को पूछना सिस्टम के अंदर नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, वी डू नॉट आस्क क्वेश्चन। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, गलती हम बड़े लोगों की है कि हमने ऐसे सिस्टम को पनपने दिया। हम इस बात को समझना भूल जाते हैं कि ये अंग्रेजों ने ये सिस्टम इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया था ताकि वो इंप्लॉयज जनरेट कर सके, लेकिन हमने सिस्टम को बदला नहीं। क्यों नहीं बदला पता है, क्योंकि 200 साल की गुलामी में चीजें हैबिट में आ गई,
और अब हमें वो चीज बाई हैबिचुअल, ठीक है, नंबर लाओगे, ठीक है, ज्यादा पढ़ो ज्यादा पढ़ो ज्यादा पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ो इस पर वर्क नहीं किया, बस ज्यादा पढ़ो, ठीक है, ज्यादा पढ़ो पे वर्क हमने ज्यादा कर लिया, पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो, इसकी वजह से हम लोगों की एक हैबिट में आ गया है, आईआईटी नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है, मार्क्स नहीं तो कुछ नहीं। मैं कहता हूं आईआईटी इज इंपॉर्टेंट, मार्क्स आर इंपॉर्टेंट, बट वे को बदलो। हमें रट के चीजों को याद करके, अच्छा किसी भी इंडिविजुअली से पूछेंगे ना, आप चीजों को रटते हो? नहीं, मैं नहीं रटता हूं, मुझे रटना पसंद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक छोटी छोटी चीजें हम लोगों को पता नहीं होती हैं। अगर हम ऑब्जर्वर हैं तो हम क्यों नहीं जानते हैं कि प्लस माइनस डायरेक्शन होते हैं? अगर हम ऑब्जर्वर हैं तो हम इतनी छोटी सी बात को आज तक क्यों ऑब्जर्व नहीं कर पाए? एंटायर इंडिया में हमारा एजुकेशन सिस्टम इन चीजों को क्यों ऑब्जर्व नहीं कर पाया कि कैलकुलस नियर बाई जीरो के लिए नहीं है, एग्जैक्ट जीरो के लिए है। अगर हम रटते नहीं हैं, हम ऑब्जर्वर हैं, तो हम इन चीजों को टिप्स एंड ट्रिक्स की तरह क्यों मार्केट कर रहे हैं? अगर हमें इवोल्यूशन पे ध्यान देना है, अगर हम अपने इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पढ़ाई के अंदर सिर्फ मेहनत को दिन रात एक करने को, ठीक है, और आईआईटी को क्यों मार्केट कर रहे हैं? मेहनत करने को मार्केट करो, दिन रात एक करने को मार्केट करो, आईआईटी को मार्केट करो, लेकिन सेंस बदल दो ना, बी अ क्रिएटर के लिए मार्केट करो। अच्छी जॉब है इसके लिए क्यों मार्केट करना है? जब मानसिकता ही हम, छोटे बच्चे सीख के थोड़ी पैदा होते हैं, उनको हमें सिखाना होता है। अगर हम गलत प्रोग्रामिंग देंगे, एक दिन वो भी बड़े होंगे। और ये एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है, पता है, ये साइंस की एक बड़ी मजेदार बात है। साइंस के अंदर ये पैराडॉक्स आता है कि हमने गलत सिखाया है, वो बड़े हो गए, तो उन्होंने जो सीखा है वही वो अगली जनरेशन को सिखाएंगे। तो इस हिसाब से गलत कौन? क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि हमें गलत सिखाया गया था, तो उनको भी उनके बचपन में गलत सिखाया गया था। तो इस लूप को हमें तोड़ना होगा, इस लूप को हमें समझना होगा, हमारी कंट्री पीछे क्यों है, ठीक है। और स्टेटिस्टिक्स पे बिलीव करना स्टार्ट करो। दोज नेशंस हु डेवलप थिंग्स, दे कैन सेल थिंग्स, उस पर दुनिया डिपेंड करती है। एग्जाम्पल लेता हूं, यूएसए जो भी चीजें इनोवेट करता है, उस यूएसए में क्या है? इनोवेशन ही तो है। वो इनोवेट करते हैं और दुनिया उनको यूज करती है, एंड देन अपनी मूवीज के जरिए, सॉफ्ट पावर के जरिए, इसको सॉफ्ट पावर कहा जाता है। देखो भाई, दुनिया में चीजें राज करने के लिए पैदा हुई हैं, मतलब कंट्रीज ना इस तरीके से सोचती हैं, गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस इस तरह से सोचते हैं, हमें राज करना है। और यूएसए ने भली भांति इस काम को किया है। क्या किया उसने? उसने अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए दिखाया, इफ यू आर यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स, इफ यू आर यूजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ यूएसए, यू आर अ चार्मिंग पर्सन। लेकिन एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के ब्रेन्स को डेड कर रहे हैं। कैसे डेड कर रहे हैं? पहले अंग्रेजों ने किया था, कैसे? गलत प्रोग्रामिंग भरी, ठीक है, डिविजन्स करने स्टार्ट करे, कास्ट एंड क्रीड के ऊपर इन्होंने डिवीजन करना स्टार्ट किया। अब यूएसए कर रहा है अपने सॉफ्ट पावर की मदद से, मूवीज के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए हमें वो बिजी बना के रखता है। हमको उन हैबिट्स को राइट वे में ऑब्जर्व ना कर पाए, इस चीज के लिए वो हमें रिसोर्सेज कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहा है। और तो और ये करके वो रिवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, और हम करने दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चीजें बंद करो, लेकिन चीजों को समझो, तो समझना जरूरी है, ठीक है। अगर इंडिया में हम ऑब्जर्वर बनेंगे, तो हम क्रिएटर बनेंगे। जब हम ऐसी चीज क्रिएट करेंगे जो दुनिया में पहली बार क्रिएट किया गया है, तो हम, हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर दुनिया डिपेंडेंट होगी, ठीक है। अब देखो, पेट्रोलियम कंट्रीज जो पेट्रोलियम बेचती हैं, उन पर पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट है। दैट इज वाई दे आर रिच। सिंपल फंडा है यार, ठीक है। अमेरिका के पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं और पेट्रोल भी है उसके पास, इसीलिए पूरी दुनिया उन पर डिपेंडेंट है। हमारे पास क्या है? बहुत कुछ है, लेकिन हम क्रिएट ही तो नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं क्रिएट उनके लिए। हमारे लिए एप्पल में जॉब करना वो है, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए गूगल में काम करना बहुत बड़ी बात है। तो ये बात अच्छी है, लेकिन इससे भी अच्छा काम किया जा सकता है। हमारा खुद का एप्पल जैसा अपना खुद का कुछ हो, हमारे पास गूगल जैसा सॉफ्टवेयर, अपना सर्च इंजन हो, ठीक है। सोचा जाए, हम ये कहेंगे कि यार गूगल तो बहुत सालों से है, उसकी मार्केटिंग को कौन तोड़ सकता है? ठीक है, तोड़ा जा सकता है, पहले बनाओ। तो जब आप बना लोगे ना, तो आप उस मार्केटिंग को, उसके डोमिनेंस को खत्म करने के लिए, क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया है ना, आप रुकोगे नहीं जब तक आप उसको हरा नहीं देते हो। पहले बनाना तो सीखो। हराने के लिए तो पहले बनाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हमें लाइफ काटनी है, हमें चैलेंजेस पसंद नहीं है। देखो, जब हम एक जॉब को चुनते हैं ना, और बस एक स्टेबल लाइफ के बारे में सोचते हैं, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। वी आर ह्यूमंस, वी आर बंच ऑफ एटम्स। हम एटम से बने हुए बस एक ढांचा है, ठीक है, और कुछ नहीं। हमको सोचने का, ठीक है, प्रकृति में रैंडमली एक मौका मिला है, ठीक है। मैं ऐसा कहता हूं कि वी आर बंच ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड एटम्स, नथिंग एल्स, ठीक है। हमें एक मौका मिला है कि हमारे ये एटम्स इस तरह से कनेक्ट हुए हैं कि हम मूव कर पाते हैं, सोच पाते हैं, एनर्जी ले पाते हैं, वर्क कर पाते हैं, और कुछ क्रिएट कर पाते हैं, जो कि है एंट्रोपी। अगर इस एंट्रोपी के जरिए मैंने अपने आप को इंजॉयमेंट नहीं दी, तो इन एटम्स को ये शरीर बनाने का क्या फायदा? जब मौका मिला है एंजॉय करने का, तो करो ना। क्यों अपनी लाइफ को बस काट रहे हो? ये लाइफ जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं है। क्या होगा भाई, 80 साल बाद निपट जाएंगे, ठीक है। वो तो जिंदगी काट के भी निपट जाएंगे, लेकिन जिंदगी जीना है, चैलेंजेस से भरी जिंदगी लो और अपने चैलेंजेस खुद बनाओ। आई वॉन्ट टू अचीव द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, जो किसी ने सोचा नहीं वो मैं करूंगा। अब मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। कुछ नहीं भी होगा ना, जेब खाली होगी, स्टिल मजा आएगा, बिकॉज यू आर इन अ चैलेंजिंग पोजीशंस, और वही चीज आपको आगे बढ़ाएंगी।
वही चीज आपको लाइफ में मजा देगी, क्योंकि 80 साल बाद तो सबको निपट जाना है। चैलेंजेस के साथ भी निपटोगे, चैलेंजेस के साथ विन करके भी निपटोगे, कुछ नहीं करके भी निपट जाओगे, लेकिन मजा लाइफ में चैलेंजेस के साथ ही आएगा, और वो भी जो हमारे खुद के चुने हुए चैलेंजेस होंगे। ठीक है, चलो तो भाई ज्यादा बातें हो गई, लेकिन ओके, हाँ ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अच्छा, अगर आपको हमारा लेक्चर वगैरह ये सब अच्छा लगता है, ठीक है, अगर मैंने बोला अगर अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी ये सब चीजें शेयर करो। और YouTube पर डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन फ्री अगर आपको स्टडी करना है और सीक्वेंस में, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टडी करना है, तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एप्लीकेशन में आओ, चीजों को सीक्वेंस में स्टडी करना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई में हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, ऑल वी हैव टू डू इज सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, सेल्फ लर्नर बनना है, और कुछ नहीं। क्योंकि मुझे ह्यूमैनिटी को 100 कदम आगे लेके जाना है, तभी मैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल मानूंगा। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है साइन पाई बाई 18, साइन 5 पाई बाई 18, साइन 7 पाई बाई 18। अच्छा, ये क्वेश्चन ना, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी क्वेश्चन लिख देता हूं, खुद से करना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना यस वी डिड इट। ठीक है, साइन पाई बाई 18, ये भी जेई का क्वेश्चन है, बट बहुत पहले आया था, 90s के टाइम पे आया था। ठीक है, मतलब उस टाइम इसको शायद AI बोला जाता था। ठीक है, 5 पाई बाई 18, और फिर है मेरे पास साइन 7 पाई बाई 18। ठीक है, आप देखो सिंपल, कोई भी दो पार्ट पकड़ लो, कॉस में ट्रांसफॉर्म कर दोगे, हिंट दे रहा हूं बस, कोई भी दो पार्ट पकड़ लो, कॉस में ट्रांसफॉर्म करोगे, आंसर आएगा। ठीक है, और फिर उसके साथ ये भी पार्ट है हमारे पास। ठीक है, तो आप इन दोनों को पकड़ो, क्योंकि जब आप 5 पाई बाई 2 में से 5 पाई बाई 18 माइनस करोगे तो 9 माइनस 5 आपका क्या होगा, 4 हो जाएगा, और 9 माइनस 7 आपका 2 हो जाएगा, वेरस 9 माइनस 1 7 होगा। तो ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल देगा, ये छोटा एंगल देगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है। ये दोनों पकड़ो, जीपी वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो, और फिर इसके साथ उसका कनेक्शन देखो, आपको मिल जाएगा वो कनेक्शन, और उस चीज को सॉल्व कर दो। और इसके ऑप्शंस जो है, ऑप्शन लिख देता हूं क्योंकि ये आपको करना है, तो आप ABCD करके कमेंट करना। ठीक है, तो वैसे तो मेरी वीडियोस उतनी ज्यादा देखी नहीं जाती हैं, बट जितने भी देख रहे हो प्लीज कमेंट जरूर करना इस पे। ठीक है, तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ठीक है, तुक्के में मत करना, सॉल्व करना, फिर कमेंट करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग से पार्ट की तरफ। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है लर्निंग लेने के लिए। अब मैंने PYQs को, क्वेश्चंस को एज अ स्टूडेंट, मतलब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ऑब्जर्व किया, तो ये चीज, ये डेटा हमारी बुकलेट्स में अवेलेबल है, बट उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ही ना मात्र के बराबर देखे गए, वो भी बहुत पहले आया करते थे, अब नहीं आते हैं। बट स्टिल इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि हम अपने ब्रेन को सही, यानी कि थिंकिंग की ट्रेनिंग दे सकें। तो वो चीज देखते हैं, जब एंगल्स आपके AP में होंगे, ठीक है, जैसे कि साइन अल्फा प्लस, और यहां पर प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट वाला तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, वहां पे एंगल्स क्या थे, GP में थे। ठीक है, यहां पर हमारे पास एंगल क्या है, AP में है, अल्फा प्लस कॉमन डिफरेंस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, इस तरह से जब मेरे पास कोई सीरीज होगी, या फिर यहां पर होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, लिखना लंबा पड़ता है इनमें। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा इक्वल टू। ठीक है, अब इन चीजों को हम मार्केट कैसे करते हैं कि बेटा ये आए ना, ऐसे मत पढ़ना, मैं इसलिए बता रहा हूं पहले। अच्छा, ये आए ना, तो आप क्या करना, आप सिंपल साइन, ठीक है, n मल्टीप्लाई बीटा बाई 2 कर देना। देखो याद करने का तरीका, बीटा बाई 2 हर जगह लिखना है, बीटा बाई 2 लिख देना। ठीक है, और फिर साइन बीटा बाई 2 कर देना। ठीक है, चाहे साइन का हो चाहे कॉस का हो, ऐसा कर देना। ठीक है, फिर अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो यहां साइन लिख देना, और यहां पर फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 कर देना। अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो साइन लिख देना, और अगर कॉस वाला फॉर्मूला है तो ये पार्ट तो सेम है, कॉस वाले फॉर्मूले में साइन की जगह कॉस लिख देना। लो भाई, रटने का पैटर्न तैयार हो गया। ठीक है, अब हमको लगेगा यस हम तो तैयारी कर रहे हैं, बट हम सिर्फ एक एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पा रहे हैं, जिसके भूलने के चांसेस ज्यादा हैं। बट ऑब्जर्व करेंगे, लर्निंग मिलेगी, और हम अपने आप को कामयाब इंसान बनाने के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन के नाम पे बस यही है, और इसको कैसे रटना है वो इंफॉर्मेशन है, बट ऑब्जर्वेशन ज्ञान देती है। तो वो ज्ञान को लेते हैं। अब मैं साइन वाला ऑब्जर्व करूंगा आपके साथ, ठीक है, कॉस वाला आप करोगे, और फिर वापस से इसी वीडियो में आके कमेंट में बताना, या एप्लीकेशन में चैट में लिख के बताना कि आपने ये खुद से ढूंढा या नहीं ढूंढा। ठीक है, अब लॉजिक को एक्सप्लोर किया जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस ये कर दो वो कर दो। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं हम लोग। भाई यहां पर जो चीज नजर आ रही है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें ये करना है। अच्छा हाँ, एक चीज और, इसकी प्रोबेबिलिटी लो है आने की, क्योंकि क्वेश्चन मुझे भी नहीं दिखे उतने, जो मैंने मेरे पास तो ML खन्ना बुक है जिसके अंदर हर वैरायटी के क्वेश्चन है, बट IITs में, IEEE, JEE मेंस, ठीक है, या JEE एडवांस, उसमें इस तरह के क्वेश्चन ना मात्र के बराबर आए हैं
लेकिन स्टिल ना मात्र के बराबर आए हैं, जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0.2 है लेकिन जीरो नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि आ भी सकता है, इसलिए एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने से नॉलेज तो मिलेगी, क्वेश्चन आए या ना आए। ठीक है, अब हमने देखा कि यार साइन ए प्लस साइन बी, इस रास्ते बढ़ते हैं, कोई फायदा होगा, सोचना स्टार्ट किया। हमने कहा साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, इसको अगर मैं करूंगा, ठीक है, तो यहां पर अच्छा अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाता हूं पहले, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये और ये दो पार्ट में एक्सपैंड हो गया, ये और दो पार्ट में होगा इस तरह, तो ये और बड़ी हो जाएगी सीरीज। तो मैंने कहा नहीं यार, ये रास्ता सही तो है लेकिन लंबा दिख रहा है, अभी होल्ड पे डालते हैं। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो टू साइन, यहां पर आएगा साइन ए प्लस साइन बी, तो ये आएगा टू साइन ए प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस बी बाई टू, प्रोडक्ट में आएगा, फिर इनका प्रोडक्ट, फिर इनका प्रोडक्ट, अगेन ये भी लंबा सा ही दिख रहा है, मतलब कुछ कटता पिटता नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि यार चलो फॉर्मूला से हिंट लेते हैं। किससे हिंट लेते हैं? जो इसका सोल्यूशन गिवन है ना, उससे हिंट लेते हैं, और वहां पे लिखा है साइन एन बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू। ठीक है, और यहां पे है साइन, ठीक है, फर्स्ट एंगल क्या है मेरे पास, अल्फा, प्लस लास्ट एंगल क्या है, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा होल डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा साइन बीटा बाई टू है यहां पर, ठीक है, चलो अब बीटा बाई टू तो यहां कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम सोचते हैं, चलो सोचते हैं ये बीटा बाई टू एक्चुअली में है क्या। अगर मैं अल्फा को एज अ नंबर देखूं, ठीक है, तो एक नंबर की एक लेंथ बना ली मैंने, मान लो ये 4 डिग्री है तो 4 सेंटीमीटर की लेंथ बना ली। अल्फा प्लस बीटा, बीटा की एक लेंथ ले लेता हूं, बीटा की लेंथ इतनी है, तो उसमें अल्फा ऐड कर दूं तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं लाइंस बनाता हूं, सोचने के नए नए तरीके हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये बीटा है, तो ये पूरा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, सोचने के नए नए तरीके। ठीक है, तो बीटा बाई टू कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा। ओके, तो भाई ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, बीटा एक्चुअली में बीटा बाई टू इन दोनों नंबर्स के मिड में लाई कर रहा है, मतलब बीटा बाई टू नहीं, अल्फा प्लस, यहां तक अल्फा है और ये बीटा बाई टू है, तो मैं कहूं अल्फा प्लस बीटा बाई टू इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो एपी के अगर मिड में कोई नंबर आ जाए तो वो भी आपका एपी ही क्रिएट करेगा। अगर 2 6 10 है, इनके बीच में मैं 4 और 8 डाल दूं, स्टिल ये एपी ही रहते हैं, एपी वाला ज्ञान। ठीक है, इससे क्या मिला मुझे, मैंने कहा इससे तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अब अगर मैं देखूं साइन ए प्लस साइन बी वाला रास्ता बड़ा था, मेरे नॉलेजेबल रीजन के अंदर मुझे क्या क्या मैं जानता हूं उस पर देखूं, तो मैं यहां कॉस से मल्टीप्लाई करके देखूं, कॉस से मल्टीप्लाई करता हूं, कॉस से डिवाइड करता हूं, अच्छा मेरे फॉर्मूले में कॉस है ही नहीं, तो कॉस वाला पार्ट मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, कॉस वाला पार्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस आएगा, बट प्रोडक्ट में होता तो शायद थोड़ा बहुत फायदा हो पाता क्योंकि कॉस का फॉर्मूला हम ढूंढ चुके हैं, लेकिन यहां तो प्लस में है। अगर मैं यहां कॉस अल्फा करूं, यहां कॉस अल्फा करूं, यहां कॉस अल्फा प्लस बीटा, यहां कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो भाई डिनोमिनेटर बहुत सारे, मल्टीप्लाई करूंगा सबको, फिर इनके साथ सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रास्ता लंबा हो रहा है, होल्ड पे डाल दो भाई, नहीं करना इस रास्ते से। ठीक है, होल्ड पे डाल दो, क्यों बोलता हूं मैं होल्ड पे डाल दो, इसलिए बोल दो क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो गलत थोड़ी है, लेकिन रास्ता लंबा नजर आ रहा है इसलिए होल्ड पे डाल दो, और कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो उन पे सोचा जाएगा। ठीक है, साइन बीटा बाई टू दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब मैंने कहा कि यार मेरे नोन फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला मुझे पता है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या होता है, साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, सही लिखा है मैंने, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होगा, कॉस ए, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मैं भूल गया हूं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये वाला पार्ट, और ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अच्छा यहाँ माइनस आएगा, यस देखा चेक करने का फायदा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, देखा मैं भूल गया था, लेकिन ऑब्जर्वेशन की आदत है ना, इसलिए गलती से बच गया। ठीक है, गलती से बच गया, तो यहां पर ये जो फॉर्मूला बना, ये बना कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके डन। तो भाई क्या किया जाए, एक काम करते हैं, अल्फा है अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, अल्फा है अल्फा प्लस बीटा है, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, ठीक है, डायरेक्टली तो मुझे पता ही है कि क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एज अ ऑब्जर्वर आपको चीजें शो कर सकूं। ठीक है, अगर अल्फा है, ओ सॉरी मैंने फॉर्मूला डिलीट कर दिया, कॉस ए माइनस बी पहले था, देन माइनस कॉस ए प्लस बी था। ठीक है, ए प्लस बी था, और यहां पे था टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ये था। ओके, तो टू नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर अब देखें, यहां पर a माइनस बी होगा मेरा और a प्लस बी होगा। ठीक है, और यहां पर बीटा बाई टू दिया है, यहां पर बीटा बाई टू दिया है, एज अ स्टूडेंट मैं चीजों को सोच रहा हूं। ठीक है, बीटा बाई टू दिया है, तो यार क्यों ना मैं इसमें साइन बीटा बाई टू मल्टीप्लाई करूं और साइन बीटा बाई टू डिवाइड करके देखूं, ये जस्ट ट्रायल है।
पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ट्रायल मैंने इसको लिया, ठीक है। अच्छा 2 भी चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको मैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करके देखता हूं, अगर रास्ता कटपिट वाला होगा, सिंपल हो रहा होगा तो आगे बढ़ेंगे, वरना इसको भी लॉन्ग मान के होल्ड पे चले जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा अल्फा और बीटा बाई 2, ए क्या है अल्फा है और बी क्या है बीटा बाई 2 है। तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा बाई 2। ओके चलो अभी तो कुछ नजर नहीं आया, ठीक है। अब मैंने देखा यार कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, अच्छा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है और अल्फा प्लस बीटा अगले में है, तो अगले में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2, ये मुझे देगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 देगा। एंड अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहां पर भी है और यहां पे माइनस आ रहा है, लेकिन इसके पहले टर्म में अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा जो कि प्लस में होगा, यानी कि ये माइनस वो प्लस वो काटा जा सकता है, यानी कि डिनोमिनेटर अपने को सेम रखना है। हिंट क्रैक कर गया। और अब इसी हिंट के साथ अब हम यहां क्या करते हैं, सिंपली यहां पर हम क्या करेंगे, अब उस हिंट पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चीजें मुझे कटती हुई नजर आ रही हैं, डिडक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। तो यहां पर क्या लिखा था, यहां पे लिखा था साइन अल्फा, प्लस था यहां पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन बीटा बाई 2 से डिवाइड, और यहां पर भी सेम नंबर, ठीक है, सेम वैल्यू, प्लस में 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन बीटा बाई 2 से डिवाइड। अब देखो मैथमेटिशियन के पास ये फॉर्मूला नहीं था, उन्होंने काफी टाइम लगाया होगा सोचने में, हमने थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करी, जो रास्ते लंबे दिखे होल्ड पे डाला, जो रास्ता सही लग रहा है अभी तक लग रहा है उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर भी क्या करेंगे, यहां पर भी 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन बीटा बाई 2 से डिवाइड, इसके साथ भी लास्ट वाले के साथ भी 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन बीटा बाई 2 से डिवाइड, ठीक है, कर दिया। अब क्या मिलता है मुझे, अब देखो एक मजेदार चीज क्या हो रही है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा मेरे पास डिवीजन में 2 साइन बीटा बाई 2। अब इसको देखूं मैं तो ये क्या बना रहा है मेरे पास, ये बना रहा है, इसको हम लिखते हैं, ये बना रहा है मेरे पास कॉस ए माइनस बी, ठीक है, यानी अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। फिर आ रहा है माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। अगले वाले को देखें तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2 इज अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2, पहले क्या था ए माइनस बी है ना, ठीक है। तो बीटा माइनस बीटा बाई 2 इज प्लस बीटा बाई 2, ये आ गया। फिर अगला क्या आएगा, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, अगला क्या है प्लस में है, बीटा प्लस बीटा बाई 2 इज 3 बीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा प्लस में 3 बीटा बाई 2। और अब अपनी फिंगर्स को क्रॉस करके बस अगले वाले को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, और अगर पैटर्न बन गया तो हमारा काम बन जाएगा। और देखो वो क्या होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, प्लस बीटा बाई 2, नहीं पहले माइनस था, तो 2 टू 4, 4 माइनस 1 इज अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 होगा। एंड यस अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, यानी कि अगला टर्म क्या आएगा मेरे पास, अगले टर्म को मैं देखूं तो आएगा प्लस कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, और फिर उसका अगला टर्म जो होगा वो यहां पे प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 4 प्लस 1 5, यानी अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2, ठीक है, और वो माइनस में आएगा कॉस अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2, और अगला टर्म इसी तरीके से अब पैटर्न को रिपीट करेगा। और अब आप क्या देख रहे हो, ठीक है अब आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, फर्स्ट टर्म को आप यहां पर छोड़ दो, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगला पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अब अगर आप देखोगे कि इससे मुझे जो सेकंड टर्म मिला है वो अगले टर्म का फर्स्ट टर्म है, यानी कि लास्ट में अगर मैं जाऊंगा तो जो लास्ट टर्म होगा वो बचेगा, उससे पहले वाला टर्म मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्ट टर्म को मैं देखता हूं, यहां पर लास्ट टर्म को अगर मैं देखूं तो पहले वाला जो टर्म था वो a माइनस बी था, और जो सेकंड वाला टर्म था वो a प्लस बी वाला था, और उसमें माइनस लगा हुआ था, उसमें क्या लगा हुआ था, माइनस लगा हुआ था। तो इस हिसाब से मेरा जो लास्ट टर्म बनता है वो बनेगा माइनस कॉस, ठीक है, अल्फा मतलब ये कर लेते हैं अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा प्लस बीटा बाई 2। तो देखो ये क्या आता है मेरे पास, 2 अल्फा प्लस, ठीक है, 2 अल्फा प्लस, 2 अल्फा नहीं करता हूं, सिंपल ऐसे ही रखता हूं, अल्फा प्लस n माइनस 1 प्लस 1/2, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, बीटा कॉमन ले लिया मैंने तो प्लस 1/2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n प्लस 1/2 बीटा, n प्लस 1/2 बीटा। तो लास्ट टर्म आ गया माइनस कॉस अल्फा प्लस n प्लस 1/2 बीटा, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। अब देखो ये रास्ते में क्या मिला, बीच के सारे टर्म्स डिडक्ट हो गए, बचा क्या, ये और ये और ये। अब कॉस ए माइनस कॉस बी, इसको यूज करके हम सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं क्या निकलता है, ठीक है। तो चलो अब इस पार्ट को हम यहां से इरेज करते हैं,
ठीक है, चलो देख रहे हो ऑब्जर्वेशन में कितना मजा है। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन, सॉरी एन प्लस वन बाई टू बीटा होल डिवाइडेड बाई टू साइन बीटा बाई टू। ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस बी वाला अगर मैं फॉर्मूला देखूं, ठीक है, तो वो क्या आता है, मुझे याद नहीं है, मैं बना लेता हूं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा ये माइनस में है, तो अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो यह आएगा कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी। नहीं, ये माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस टू साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन ए साइन बी। अब इसको अगर मैं कॉस अल्फा लिखूं माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ओके, तो यहां पर ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो भाई ये रहा मेरे पास, ये एंगल है मेरे पास, तो मैं अपने फॉर्मूला लिख लेता हूं, कॉस ए माइनस कॉस बी डिवाइड, ये है मेरे पास, इसका फॉर्मूला मैंने देखा, ये बना माइनस टू साइन ए प्लस, पहले क्या है, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है, साइन ए माइनस बी बाई टू। अब मैं ऐसा करके क्यों दिखा रहा हूं, मेरे को फॉर्मूला याद है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूं कि भाई अगर मान लो मैं भूल गया तो मैं बना सकता हूं, ऑब्जर्वेशन का ही बेनिफिट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो मैंने लिख लिया। अब यहां पर सॉल्व करते हैं, ये रहा मेरे पास ए, ये रहा मेरे पास बी, तो ये आएगा माइनस टू साइन ए प्लस बी। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा बाई टू प्लस अल्फा प्लस एन प्लस वन अपॉन टू बीटा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, और ब्रैकेट क्लोज, और फिर आएगा मेरे पास साइन, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस अल्फा माइनस एन प्लस वन अपॉन टू बीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाई टू साइन बीटा बाई टू, होल डिवाइडेड बाई टू साइन बीटा बाई टू। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, ये है मेरे पास अल्फा अल्फा, ठीक है, तो ये बन गया टू अल्फा माइनस टू साइन टू अल्फा माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू, तो सिर्फ यहां बचेगा एन बीटा प्लस एन बीटा। ठीक है, ठीक है, सही लिखा है मैंने। और फिर आते हैं हम यहां पर, ठीक है, ओके, साइन साइन अल्फा से अल्फा कैंसिल, ठीक है, ये माइनस बीटा अपॉन टू है, ये माइनस एन है, और ये हो जाएगा माइनस बीटा अपॉन टू, एन बीटा है। ठीक है, तो ये बीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक है, एन प्लस वन बीटा बाई टू। मैंने कहीं तो मिस्टेक कर दी है भाई, अल्फा अल्फा मैंने जो लास्ट टर्म निकाला था वो है अल्फा प्लस एन अपॉन टू, मिस्टेक देख रहा हूं मैं एक बार, अल्फा अल्फा कैंसिल, माइनस बीटा अपॉन टू माइनस एन, ठीक है, माइनस एन बीटा माइनस वन अपॉन टू बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो ये बन जाएगा माइनस एन बीटा माइनस बीटा, यानी कि माइनस एन माइनस वन बीटा। ठीक है, एन माइनस वन बीटा। ओके, तो यहां पर आएगा साइन माइनस साइन एन प्लस वन बीटा, ठीक है, एन प्लस वन बीटा होल डिवाइडेड बाई टू साइन बीटा बाई टू। एनर्जी लो हो जाती है जब चीज़ें गलत होती हैं, तो इस माइनस को बाहर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ रहेगा, एक्चुअली में वो एन बीटा बाई टू आना चाहिए। सो वेयर आई एम डूइंग द मिस्टेक, कहाँ पे मिस्टेक हुई है, मिस्टेक मुझे लग रहा है लास्ट टर्म के अंदर है। ठीक है, लास्ट टर्म को एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, गलती मिलती है, थोड़ी एनर्जी लो होती है, बट अपनी गलती को ढूंढा जा सकता है, कैसे, दोबारा से करके देख लेते हैं। तो हमने किया क्या था, जो हमारे पास था साइन अल्फा, उसमें हमने साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई किया था, तो लास्ट टर्म क्या था मेरे पास, साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। ठीक है, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है साइन बीटा बाई टू को, और टू से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, एक ने ये मेरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, इक्वल टू ये होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला पार्ट, तो माइनस कॉस, ठीक है, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा प्लस बीटा बाई टू। फॉर्मूला तो सही लगाया है, यानी मेरा आंसर भी सही आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन प्लस वन अपॉन टू,
n माइनस वन प्लस वन अपॉन टू, ये बन जाएगा n प्लस, अरे यस मिल गई ना गलती, माइनस वन प्लस वन अपॉन टू इज माइनस वन अपॉन टू, यहां मिस्टेक हो गई, n माइनस वन अपॉन टू बीटा, ठीक है, n माइनस वन अपॉन टू बीटा, सो दिस वॉज अवर मिस्टेक, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का एक और नमूना बेनिफिट का, कि जहां हम गलती कर देते हैं वहां हम अपनी गलती को सुधार भी सकते हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्वर हैं। याद करेंगे तो समझ ही नहीं आएगा गलती क्या है, ठीक है। अब देखते हैं हम अपनी गलती को सही से लिखते हैं, तो ये बनता है कॉस, सॉरी यहां पे बनेगा, ये फॉर्मूला है माइनस टू साइन ए प्लस बी, माइनस टू साइन, ठीक है, ए क्या है अल्फा माइनस बीटा बाई टू, प्लस प्लस अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई टू। फिर आएगा मेरे पास वापस से साइन, अब आएगा अल्फा a प्लस बी, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस अल्फा माइनस एन बीटा प्लस, ये माइनस है तो अब ये प्लस हो जाएगा बीटा बाई टू, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई टू। और ये पूरा होल डिवाइडेड बाई क्या था मेरे पास, टू साइन बीटा अपॉन में टू, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। तो यहां पे मैं देखूं तो ये बन गया टू अल्फा प्लस माइनस 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 हाफ माइनस वन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एन माइनस वन बीटा होल डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, ये डन। अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा बाई टू कैंसिल, ठीक है, माइनस एन बीटा है और साइन के अंदर है साइन, नेगेटिव थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस को यहां से बाहर निकाल लेंगे, माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो रिजल्ट बचा वो रिजल्ट क्या बचा, अब उस रिजल्ट को देखते हैं। अब इसका काम हो चुका है तो उस रिजल्ट को देखें, तो पहले छोटा वाला टर्म आगे लिख लेते हैं, साइन एन बीटा, आगे क्या है टू, इसके अंदर जो माइनस था इसके आगे जो माइनस था प्लस हो गया, ठीक है। चलो डिवाइड, अच्छा होल डिवाइड बाई टू है भाई, हाँ ये देखो एक और मिस्टेक हो जाती, होल डिवाइड बाई टू, ठीक है। फिर आया मेरे पास साइन, ठीक है, ये है टू अल्फा होल डिवाइडेड बाई टू है, तो यहां पर आप लिख सकते हो, ठीक है, अल्फा प्लस, ठीक है, पैटर्न में लिखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि एपी की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आदत हो जाएगी, ठीक है, एन माइनस वन बीटा होल डिवाइडेड बाई टू, ऐसे ही लिखो इसे, ठीक है। एंड बचा क्या मेरे पास लास्ट में, रेस्ट टू साइन बीटा बाई टू। अब इस टू से इस टू को डिवाइड करके वन बना दो एंड दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। जो इतनी देर हमने मेहनत करी उसका फल है ये, ठीक है, और वो फल हमें क्या मिला, ये रहा रिजल्ट। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज माई, अगर मैं अपने उसको देखो इक्वेशन को, तो वो था साइन अल्फा प्लस बीटा, बीटा हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, साइन अल्फा प्लस टू बीटा प्लस डॉट 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 साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन एन, साइन ये क्या निकल कर आया, साइन एन बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू मल्टीप्लाई साइन, ठीक है, यहां पर अल्फा फर्स्ट एंगल है, ठीक है, तो अब मैं लिख दूंगा यहां पर फर्स्ट एंगल प्लस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू इज लास्ट एंगल होल डिवाइडेड बाई टू, होल डिवाइडेड बाई टू। और ये देखो मेरा क्वेश्चन यहां पर, सॉरी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आई एम एबल टू डू इट, ठीक है। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि यह पाथ थोड़ा सा लंबा था लेकिन डूएबल था। यहां पर आपको यह नहीं लग रहा था कि भाई करते जाओ कितना टाइम लगेगा, यहां चीजें जब कटती हुई नजर आई ना तो हम प्रोसीड किया, हम लोगों ने आगे बढ़ा। तो एक पार्ट आप ये भी ले सकते हो, देखो गलत रास्ते देखो होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि सही रास्ता सिर्फ एक हो, सही रास्ते बहुत से भी हो सकते हैं, उसमें भी सोचो अगर बारीकी से, तो कोई एक सही रास्ता बहुत बड़ा भी हो सकता है, कोई एक सही रास्ता बहुत छोटा भी हो सकता है। पृथ्वी में ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, ये रहे दो पॉइंट, आपके लिए एक रास्ता ये भी है और एक रास्ता धरती का पूरा चक्कर काट के यहाँ पर आ जाओ, दोनों रास्ते सही हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचाएंगे, लेकिन आपको क्या चुनना है, वो छोटा वाला रास्ता, यही वो सच्चाई है, ठीक है। आप चाहो तो इससे भी बड़ा रास्ता चुन सकते हो, आप एक काम करो, आप ऐसे स्पाइरल में घूमना स्टार्ट कर दो, फिर ऐसे लूप मारते हुए पूरी धरती के 100 चक्कर लगा के फिर यहाँ पहुंच जाओ, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कुछ कट पिट नहीं रहा है, बस एक्सपैंड पे एक्सपैंड हो जा रहा है, होल्ड ऑन, अगला रास्ता सोचो, ठीक है। आपको एक बार में सही रास्ता स्ट्राइक नहीं करेगा, लेकिन आप यहाँ पे जजमेंट तो कर सकते हो ना कि ये लंबा होता जा रहा है, ये बस एक्सपैंड पे एक्सपैंड होता जा रहा है, यहाँ कंप्रेशन नजर नहीं आ रहा है मुझे इस रास्ते पे, इसके अंदर कटना वगैरह दिख रहा था, इससे पहले वाले में भी कटती हुई चीजें नजर आ रही थी, यानी कि कंप्रेशन नजर आ रहा था। यानी कि मैं अगर इसको मैथमेटिकल टर्म से जोड़ूं तो जब मुझे किसी पाथ पे कन्वर्जेंस नजर आए आगे बढ़ो, ठीक है। अगर डाइवर्जेंस नजर आए, मतलब जो फैलाव बढ़ रहा है जिसका डाइवर्जेंस जहां मिल रहा है, होल्ड करो उस पाथ को। अगर कभी कन्वर्जेंस वाला पाथ नहीं मिलेगा तो उस डाइवर्जेंस वाले पाथ पे स्टडी किया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। यही है आपका तरीका चीजों को डिस्कवर करने का, सही रास्ते को भी कैसे डिस्कवर करना है, ठीक है। अब आपकी बारी है, इस चीज को ढूंढना है आपको, कॉस अल्फा
प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा नहीं आएंगे क्वेश्चन, बट आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। 2 बीटा डॉट 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 कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा। अब हिंट एक देता हूं मैं, उसमें भी ये फॉर्मूला सेम है, बस यहां पर इसका जो फॉर्मूला होगा, यहां साइन की जगह यहां पर कॉस आएगा। ठीक है, यहां पर आपका क्या आएगा, कॉस आएगा। इट मींस डिवीजन में अभी भी साइन बीटा बाई 2 ही है, तो यहां पर साइन बीटा बाई 2 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना आप, और फिर आपको कौन सा फॉर्मूला मिलेगा, साइन ए कॉस बी मिलेगा। साइन ए कॉस बी आप कहां से निकालोगे, आप ये निकालते हो साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, और फिर होता है यहां पर आपके पास साइन होता है, मैं फॉर्मूला भूल रहा हूं ये वाला, ठीक है, जो भी होता है साइन ए कॉस बी वाला जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका यूज करके आपको फर्दर सॉल्व करना है और आगे बढ़ जाना है। भूल गया, कोई बात नहीं, बना सकते हैं, बना लेंगे, ठीक है, उसमें 10 सेकंड और ऐड हो जाएंगे, मेरे काम खत्म। तो ये वाला पार्ट आप लोग जरूर करना, ठीक है। इसको इसलिए मत करो कि मैं कह रहा हूं, इसलिए करो कि आप अपने आप को ऐसी ट्रेनिंग दे सको जहां आप चीजों को सोच रहे हो, सोच पा रहे हो और अपने आप को और ज्यादा कैपेबल बना रहे हो, ठीक है। तो ये वीडियो में बातें भी बहुत हुई हैं, राइट डायरेक्शन को भी हमने ऑब्जर्व किया है, चीजों को हमने बारीकी से समझा भी है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन एक्चुअली में मुझे अभी तक नहीं मिला, बट हम क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज के अंदर अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो आपको डेफिनेटली वहां पर जरूर मिल जाएगा। एप्लीकेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं एप्लीकेशन में। वट एवर डाउट्स यू हैव आस्क देम, हम पूरी यहां पर कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी, ठीक है, आपको उसका एक लॉजिकल और सेल्फ लर्निंग वाला जो पाथ होगा उसको प्रोवाइड करें, ठीक है। सॉल्यूशंस तो हमें आपको उस लायक बनाना है कि आप सॉल्यूशंस को ढूंढ पाओ खुद से। सो हमारा काम है आपको सही डायरेक्शन दिखाना। स्टेम वेदास का जो मेन टैगलाइन है ना, वो यही है, प्रोवाइडिंग द राइट वे ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन जो असली एजुकेशन है ना, वो लेना है हमें, ठीक है। जेई मेंस और जेई एडवांस का जो लेवल हमारे माइंड में ये हाइप क्रिएट है ना, इसको छोटा करना है, यही सच्चाई है। क्योंकि जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, हमें सोचना आता होगा, हम खुद से सब कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अपने ड्रीम्स को प्राइमरी बनाते हैं, जेई मेंस और एडवांस को सेकेंडरी बनाते हैं, अपने आप को इतना कैपेबल बनाते हैं कि ये पेपर निकालना हमारे लिए कोई बड़ा काम ना रहे, ठीक है। यस, तो यही करेंगे हम लोग। सो इस लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।